तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कक्षा 7 के लिए विषय यहाँ से हिंदी का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो आशा करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ से कक्षा 7 के हिंदी के पेपर को यहाँ से हल करने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये पेपर हमारा 2025 के लिए वार्षिक परीक्षा का होने वाला है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले यहाँ पर समय यहाँ पर हमारा 2 घंटे का यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से हमारा यहाँ से कक्षा 7 का पेपर है और यहाँ से हमारा पूर्णांक जो है 100 का होने वाला है। उसके बाद यहाँ से हम लोग नोट को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला यहाँ पर कह रहा है नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी यहाँ पर आप लोग को जितने भी यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए होंगे वो सभी प्रश्न यहाँ पर आप लोग को करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो यहाँ से दिया गया है, कह रहा है निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले इस नीचे जो आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को ठीक प्रकार से पढ़ लेना होगा। तो हम लोग इस 6 नंबर का हमारा यहाँ पर ये गद्यांश होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है, वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता से भली भांति प्रकट करता है। इसी प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती। उसके बाद परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग जो इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला जो है हमारा का यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कह रहा है मध्यम श्रेणी का साहस यहाँ पर हमारा किस में यहाँ पर पाया जाता है। तो इसका जो यहाँ से हमारा सही विकल्प जो हमारा हो जाएगा, विकल्प क्या हमारे यहाँ पर इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऊपर वाले हमारा जो गद्यांश दिया गया है उसमें हमारा यहाँ पर ब्रैकेट में किया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्यम श्रेणी साहस प्राय शूरवीरों में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो यहाँ से हमारा प्रश्न कह रहा है साइंस वाले मनुष्यों में किसकी यहाँ पर कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा साइंस वाले मनुष्यों में इस प्रकार साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। यहाँ पर हमारा साहस वाले मनुष्यों में ज्ञान की कमी यहाँ पर कम पाई जाती है। उसके बाद यहाँ से मध्यम श्रेणी का साहर किसको प्रकट करता है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि मध्यम श्रेणी का साहर किसको प्रकट करता है। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर वाले पैराग्राफ यानी ऊपर वाले पद्यांश से आप लोग यहाँ पर इसका उत्तर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे इसका उत्तर होगा मध्यम श्रेणी का साहस प्राय शूरवीरों में यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर यहाँ पर जब आप लोग कर लेंगे तो यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर आप लोग को एक अथवा में यहाँ पर आपके सामने एक पद्यांश दिया गया है। तो अगर आप लोग ऊपर वाला चाहते हैं तो आप लोग ऊपर वाला कर सकते हैं, तो नहीं तो नीचे में यहाँ पर आप लोग को अथवा में यहाँ पर आप लोग को एक पद्यांश दिया गया। तो कह रहा है हमारा पद्यांश निम्न पद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। कह रहा है जो अगणित दीप लघु हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांग नहीं स्नेह मुँह खुल, कलम आज उनकी जय बोल। तो आप लोग को यहाँ पर इसका संदर्भ सहित हिंदी में यहाँ पर आप लोग को इसका अर्थ लिखना है। तो आप लोग इसको लिख देंगे तो यहाँ पर आप लोग को नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लोग प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे और यहाँ पर ये हमारा 8 नंबर का है। तो पहला कह रहा है ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरता है। उसके बाद यहाँ से तीसरा प्रश्न कह रहा है यशोदा बालक श्री कृष्ण को किस प्रकार सुला रही हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग प्रश्न संख्या 4 पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है किन्हीं 2 शब्दों का वाक्य प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। पहला हमारा तिरस्कार, तो आप लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं कि उसने मेरा तिरस्कार किया, ये हमारा पहला वाक्य बन गया। और दूसरा हमारा यकीन, तो इसको आप लोग इस प्रकार कर लीजिए कि मुझे उस पर यकीन नहीं है। आप लोग इसी प्रकार से यहाँ पर बना लीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला हमारा युग का निर्माण करने वाला, तो युग निर्माता हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है जो सबको समान भाव से देखता हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से तीसरा है हमारा जिसका कोई खंड ना हो सके। तो इसका हमारा दूसरे वाला का यहाँ पर समदर्शी, जो सभी को समान भाव से देखे। और तीसरे वाले का अखंड, जिसका कोई खंड ना किया जा सके। उसके बाद यहाँ से हम लोग गा प्रश्न में आएंगे। तो कह रहा है किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला हमारा कह रहा है मूड मुड़ाते ओले पड़ना। उसके बाद काठ मार जाना। उसके बाद चोर से साहूकार होना।
तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद घ प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों में समास विग्रह कीजिए। तो दुबली पतली में को हम लोग करेंगे तो दुबली और पतली हो जाएगा। उसके बाद हाथ और मुंह करेंगे तो इसका हमारा जो समास विग्रह होगा वो हमारा हाथ और मुंह हो जाएगा। उसके बाद लड़के लड़कियां, तो इसमें हमारा लड़के और लड़कियां, यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न कह रहा है किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो धरती, धरती का हो जाएगा हमारा भूधरा। तो यहाँ कलम आप लोग इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है महान व्यक्तित्व भाग दो के आधार पर किसी एक महापुरुष का वर्णन कीजिए। तो यानी यहाँ पर आप लोग को महान व्यक्तित्व किताब के माध्यम से यहाँ पर आप लोग को इसका जो है यहाँ से आप लोग को सारांश लिखना होगा। तो आप लोग सारांश यहाँ से आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा। उसके बाद छठा प्रश्न क्या है अपने पाठ्य पुस्तक से यहाँ पर 4 लाइन का कोई यहाँ पर कविता लिखना है, या तो आप लोग श्लोक लिख सकते हैं। तो आप लोग वो लिखना है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोग कॉपी भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर आएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है हिंदी में अनुवाद करिए। तो यहाँ पर आप लोग को हिंदी में आप लोग उसका अनुवाद करेंगे। उसके बाद अथवा में यहाँ पर आप लोग को एक श्लोक दिया गया, आप लोग चाहे उसको करिए चाहे इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 8वां प्रश्न कह रहा है अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। उसके बाद 9वें में यहाँ पर आप लोग को किसी एक विषय पर, त्योहार, स्वदेश प्रेम या किसी एक वर्ण यात्रा पर यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा निबंध। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब